शादी वाले दिन दूल्हे ने अपनी होने वाली पत्नी को कहा कि वह शेयरिंग साइकिल चलाकर शादी के वेन्यू तक आए, जबकि करोड़ों की लग्जरी कार उसने अपनी बचपन की दोस्त ली यांग यांग को लेने भेज दी। लड़की भारी शादी का जोड़ा पहनकर बारिश में साइकिल चला रही थी। दूसरी तरफ कार के अंदर बैठी ली यांग यांग खिड़की से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जानबूझकर ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज चलाओ। अगले ही पल सड़क का गंदा पानी लड़की के ऊपर उछल गया, लेकिन उसका होने वाला पति बस खड़ा तमाशा देख रहा। उसके दोस्त भी ताने मारने लगे, जल्दी चला, देर हो गई तो हमारे भाई से शादी नहीं कर पाएगी। लड़की ने अपमान से भीगी आंखों के साथ मन ही मन कसम खाई कि वह इन सबको उनकी असली औकात दिखाकर रहेगी। असल में वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार की इकलौती बेटी थी। अपने परिवार की पहचान छिपाकर वह आम जिंदगी जी रही थी। इसी दौरान इस आदमी ने उसे प्यार का झांसा देकर अपने करीब कर लिया। भोली लड़की उसकी मीठी बातों में आ गई और शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी वाले दिन उसका असली चेहरा सामने आ गया। जब लड़की ने फोन पर गुस्से में कहा, आज हमारी शादी है या तुम्हारी और ली यांग यांग की, तो आदमी उल्टा उसी पर चिल्लाने लगा। उसने कहा, बस एक गाड़ी की बात है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम गरीब घर की लड़की हो, इसलिए पहली बार लग्जरी कार में बैठने का सपना देख रही हो। तुम बहुत लालची और दिखावटी हो। उसकी बातें सुनकर लड़की को हंसी आ गई। तभी ली यांग यांग ने नकली मासूमियत दिखाते हुए कहा, सब मेरी गलती है, मैं किसी और को बुला लेती हूँ। लेकिन आदमी तुरंत बोला, नहीं, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। इसके बाद उसने लड़की को धमकी दी, अगर शादी करनी है तो चुपचाप साइकिल चलाकर आओ, वरना शादी कैंसिल समझो। और उसने फोन काट दिया। कुछ देर बाद लड़के के दोस्तों के ग्रुप में लड़की का मजाक उड़ाने वाले वीडियो आने लगे। कोई उसे गरीब कह रहा था तो कोई बोल रहा था कि वह ली यांग यांग के सामने कुछ भी नहीं है। तभी ली यांग यांग ने लड़के को किस करते हुए फोटो भेज दी और लिखा, आज आखिरी बार जिद कर रही हूँ, कल से तुम किसी और के हो जाओगे। अब लड़की का सब्र टूट चुका था। उसने वीडियो कॉल लगाई और सबको खरी खोटी सुनाई। उसने कहा, अगर तुम सबको ली यांग यांग इतनी ही पसंद है तो उसी से शादी कर लो। हर दिन मुझे नीचा दिखाकर तुम्हें क्या मिलता है? उसकी बात सुनकर लड़का गुस्से में चिल्लाया, मेरे दोस्तों से माफी मांगो। लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जब ये लोग मुझे अपमानित कर रहे थे तब तुम चुप थे, अब मैं सच बोल रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। लड़का बोला, यांग यांग दिल की बहुत साफ है, तुम्हारे जैसे चालाक लोग उसकी मासूमियत नहीं समझ सकते। फिर उसने धमकी दी, अगर अभी माफी नहीं मांगी तो ये शादी नहीं होगी। लड़की मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर शादी में मिलते हैं। फोन कटे ही उसने अपनी एक सेल्फी ली और बड़े उद्योगपति परिवारों के युवराजों वाले ग्रुप में भेज दी। उसने लिखा, जो भी मेरी शादी में आना चाहता है आज सब शेयरिंग साइकिल चलाकर आएंगे। मैसेज देखते ही पूरा ग्रुप हिल गया, लेकिन क्योंकि वह सबकी लाडली थी इसलिए किसी ने मना नहीं किया। अरबों की कंपनियों के वारिस अपने करोड़ों के प्रोजेक्ट छोड़कर साइकिल लेकर निकल पड़े। इसी बीच देश के सबसे अमीर परिवार के वारिस फू सिचेंग का मैसेज आया। वह पिछले 10 सालों से लड़की से प्यार करता था। लड़की ने जवाब दिया, अगर तुम भी साइकिल चलाकर मुझे प्रपोज करने आओगे तो मैं सोच सकती हूँ। उधर शादी के वेन्यू में ली यांग यांग सबके सामने एक चमकदार नेकलेस दिखाकर बोली, ये करोड़ों का है। लड़की हंस पड़ी और बोली, ये तो सस्ता नकली सामान लगा है। तभी लड़का फिर उस पर चिल्लाने लगा, तुम गरीब हो इसलिए असली चीजें पहचान नहीं सकती। तभी बाहर अचानक शोर मच गया। सबने देखा कि दर्जनों अमीर घरानों के वारिस शेयरिंग साइकिल चलाते हुए शादी में पहुंच रहे हैं। हर कोई लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी सबसे आगे खड़ा फू सिचेंग घुटनों पर बैठ गया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अभी इसी वक्त किन परिवार की पूरी कंपनी खरीद कर तुम्हें शादी का तोहफा दे सकता हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। दूल्हा जोर जोर से हंसने लगा, वाह क्या ड्रामा है, अमीर लोग कभी साइकिल चलाकर प्रपोज करते हैं क्या? फू सिचेंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मैं वही हूँ जिसे लोग देश का सबसे अमीर वारिस कहते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे उड़ गए। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने फू सिचेंग के हाथ से अंगूठी ली और पहनते हुए बोली, माफ करना, अब मैं मिसेस फू बनने जा रही हूँ। दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा कर बोला, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। लड़की की आंखें लाल हो गई। उसने शादी के स्टेज, सजावट और ली यांग यांग की दुल्हन जैसी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब उसी की पसंद का है। हमारी हर डेट पर वही बीच में रहती थी। तुम कहते थे वो सिर्फ दोस्त है, क्या दोस्त हर वक्त किस करते हैं? पूरा हॉल खामोश हो गया। लड़के के दोस्त भी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। लड़की ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बोली, आज तुमने मुझे साइकिल पर भेजकर अपमानित किया था, लेकिन याद रखना तुम्हारी पूरी जिंदगी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह फू सिचेंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। बाहर सैकड़ों लग्जरी कारें उनका इंतजार कर रही थी और पीछे खड़ा दूल्हा सिर्फ पछतावे के आंसू बहाता रह गया। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।